And joining me now on the big fight tonight is Kamaljeet Sherawat, BJP MP of Delhi. Ma'am, thank you so much. As a lawmaker, how do you look at the judgment, and do you think it is high time women who have been subjected to misogyny and sexism in state assemblies or in parliament speak up and discuss this more openly? मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का ये अपने आप में स्टेटमेंट आना कि हम सुमोटो इसके ऊपर एक्शन लेंगे अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया, अपने आप में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। ये देश अनेक धर्मों का देश है और इस देश में सबके लिए बराबर सेंटिमेंट और सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन देता है। ये ठीक है, डेमोक्रेसी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने का क्या असर है, स्पेशली वो लोग जो एक चेयर को ओन करते हैं और वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर हो। अगर स्टेट का फॉरेस्ट मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है और उसको वो एडामेंट भी है कि हाँ मैंने स्टेटमेंट दी है, तो ये कितने शर्म की बात है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके ऊपर सुमोटो करे, इससे पहले माफी आनी चाहिए और इन जो मिनिस्टर हैं इनको रेजिग्नेशन करने के लिए इनकी पार्टी को बोलना चाहिए। और ये भी वैसे काफी नहीं है, क्योंकि ये जो बात हुई है ये एक धर्म की बात नहीं है, ये आपकी मानसिकता को दिखाती है, ये आपके रिलेशंस को आप क्या इंपॉर्टेंस लाइफ में देते हैं, आप किस एंगल को कैसे देखते हैं, कैसे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे जनता भरोसा कर सकती है कि ये हमारा एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन ओनली, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द मेंटलिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द वल्गैरिटी थॉट्स। So due to all this, it is my point that the state government it must be. They must be asked the resignation from this minister, and the minister should put the forgiveness for the things to the society persons. But I will take that thought forward with what has happened and has been playing out in the Rajya Sabha, with the chairman of the Rajya Sabha and the exchange which has happened, between him and the members, Jaya Bachchan, because she was referred to with her husband's name and she did not take it well. What we have seen invariably is that women inside parliament and in state assemblies have been a subject to this kind of patriarchy and certain comments which are often seen as derogatory. I agree with you, but when you are comparing Honorable Vice Chairman statement with this thing, and the Chairman statement of with this, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो नाम हम देते हैं अपने एफिडेविट के अंदर, वो नाम कभी भी हमारे लिए कोई मैटर ये नहीं हो सकता, ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकता। तो जो जया बच्चन जी के हस्बैंड का नाम उनके साथ उन्होंने खुद लिख कर दिया, क्योंकि मेरा जो नाम मैंने लिख कर दिया है, मुझे उसी नाम से संसद के अंदर प्रोनाउंस किया जाता है, बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। तो लेकिन कोई भी कमेंट, चाहे वो हमारी किसी भी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, हमारी किसी बातचीत को लेकर हो, हमारी ड्रेसेस के ऊपर हो, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही एक रीजन है जो कंट्री में जो नंबर बढ़ाने की बात पीएम साहब कर रहे हैं, रिजर्वेशन लाने की बात हुई, शायद ये उनके लिए इसीलिए कंपल्शन हो गया कि मर्जी से नहीं हो पाता है, एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा बाय लॉ, उसको बिल्कुल अवॉइड करके बढ़ाना पड़ेगा, तभी एक रिप्रेजेंटेशन बराबर का आएगा जो चीजों को सोचेंगे। लेकिन किसी भी केस में महिलाओं को, क्योंकि हम जब घर से निकले हैं तो हम बराबर के अधिकार लेके निकले हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी थिंग कि आप हमें कुछ प्रेज करिए, लेकिन प्रेज नहीं कर सकते तो आप हमें इस तरह से कह के डिमोरलाइज मत करिए, हालांकि हम नहीं होते हैं। ये भी मैं मारिया आपके सामने कह रही हूँ कि आजकल हम पर भी फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलते हैं हमें लगता है कि जिनके दिमाग में जो गंदगी है वही गंदगी रहनी है, लेकिन क्या हम सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, क्योंकि आपने चर्चा की कि आप डिमोरलाइज नहीं होती हैं, so would you share some comments that you have faced when as a member of parliament or as a woman in politics, and how have you really dealt with those situations? मारिया देखिए, कई बार हम क्या होते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपकी अपब्रिंगिंग आपकी पेरेंट साइड से, फिर इन लॉज की साइड से आपको बराबर मिलता है, तो वो चीजें
आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। और उस पर्सनैलिटी की वजह से ये भी एक फैक्ट है कि अगर सामने ताकतवर है तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। पीछे से तो मैं नहीं कह सकती कि कोई क्या बोलता है, लेकिन आगे मुझे कभी भी इस तरह का कमेंट नहीं सुनना पड़ा, क्योंकि मैं हर तरह से स्ट्रांग थी। मैं जवाब देने में भी स्ट्रांग थी, मेरी फैमिली की बैकग्राउंड थी। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली उनको कमेंट मान लीजिए हो गया उसके बाद भी सपोर्ट करती हो, या कितनी विमेन ऐसी होंगी जिनको बचपन से ही अपब्रिंगिंग मिली होगी। तो इनको मुझे लेकिन बहुत एग्जाम्पल जब सुनने में आते हैं, मेरी फ्रेंड्स है, मेरे एक क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं अपने जो मेरी काउंटर पार्ट्स हैं जो पार्टी में मेरे साथ काम करती हैं, वैसे सोसाइटी में भी करती, मैं उन्हें कहती हूँ कि यार चिंता नहीं करो, इनका जवाब अपने काम से देना है। तो इसलिए मेरा थॉट तो हमेशा ये रहा कि गंदगी में पत्थर फेंकोगे तो गंदगी आएगी, लेकिन आप अपने आप को इतना उनसे ऊपर उठा लो कि उनकी हिम्मत ना पड़े। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि मेरे साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा नहीं रहा कभी भी, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। ये हमारी सोसाइटी का एक एक्सेप्टेड फेस, मतलब आप कह लो कि मान लिया जाता है कि हाँ हो गया होगा, मतलब इसको गलत भी नहीं माना जाता, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। All right. Thank you so much for joining us and sharing your views. We are putting out this entire discussion of the big fight tonight on ndtv.com. That's all from me. I'll be seeing you next week. Thanks so much.